आज संसद में भी बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए मोदी का संसदनामा। संसद में मोदी का आगाज भी यादगार रहा। 20 मई 2014 को बीजेपी संसदीय दल और सहयोगी दलों की बैठक में शामिल होने के लिए जब पीएम मोदी संसद पहुंचे तो उन्होंने संसद भवन में प्रवेश से पहले झुककर प्रणाम किया। बैठक में नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से बीजेपी और एनडीए का नेता चुना गया था। संसद में एनडीए की बैठक के दौरान लालकृष्ण आडवाणी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा, बीजेपी मेरी मां की तरह है और मां की सेवा कभी कृपा नहीं हो सकती। संसद के सेंट्रल हॉल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का पोर्ट्रेट लगाया गया। इस दौरान पीएम मोदी अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए भावुक हो गए और उन्हें पिता तुल्य बताया। 16वीं लोकसभा का वो दृश्य लंबे समय तक याद रखा जाएगा जब अविश्वास प्रस्ताव पर अपने भाषण के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सदन में पीएम मोदी की सीट तक जा पहुंचे और फिर उन्हें उठने का इशारा किया। जब मोदी ने राहुल से वजह पूछी तो राहुल ने बिना कुछ बोले उन्हें गले लगा लिया। हालांकि बाद में पीएम मोदी ने राहुल गांधी को पास बुलाकर उनकी पीठ थपथपाई। मोदी को गले लगाकर राहुल अपनी सीट पर बैठे ही थे कि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद वो निशाने पर आ गए। मोदी को गले लगाने के बाद राहुल ने अपनी सीट के बगल में बैठे ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर देखते हुए आंख मारी, जिसके बाद विरोधी नेताओं ने राहुल पर हमला बोल दिया और संसद में उनके इस आचरण पर सवाल खड़े कर दिए। सोलहवीं लोकसभा के आखिरी भाषण में पीएम मोदी ने राहुल गांधी के गले मिलने और आंख मारने पर भी चुटकी ली। मोदी ने कहा, गले मिलने और गले पड़ने का फर्क पता चल गया। पहली बार मुझे पता चला कि गले मिलना और गले पड़ना में क्या अंतर होता है। ये पहली बार पता चला। राहुल के आंख मारने को आंखों की गुस्ताखियां कहा। मुझे पहली बार मैं देख रहा हूं कि सदन में आंखों से गुस्ताखियां होती हैं। ये आंखों की गुस्ताखियों वाला खेल भी पहली बार इसी सदन में देखने को मिला। बहुमत से सत्ता में आई मोदी सरकार का दबदबा संसद में दिखाई दिया। यही वजह है कि पिछले साल जुलाई में मोदी सरकार के खिलाफ लाए अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी। अविश्वास प्रस्ताव पर मत विभाजन में कुल 451 सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 126 जबकि विरोध में 325 वोट पड़े। टीडीपी ने आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर एनडीए से अलग होने के बाद ये अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी मोदी सरकार की ओर से लाई गई बहुत महत्वपूर्ण कर व्यवस्था है। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, जिसे सरकार और कई अर्थशास्त्रियों ने आजादी के बाद सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया। 30 जून की आधी रात संसद के सेंट्रल हॉल में विशेष सत्र बुलाकर मोदी सरकार ने देश में जीएसटी लागू करा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इसे गब्बर सिंह टैक्स बताकर इस पर सवाल उठाते आ रहे हैं। तीन तलाक का मुद्दा भी 16वीं लोकसभा में छाया रहा। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मोदी सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने का ऐलान किया। बिल के कुछ बिंदुओं पर विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा में 28 दिसंबर 2017 को 3 तलाक बिल पास कर दिया गया, जिसमें 3 तलाक को आपराधिक माना गया है। हालांकि विपक्ष के विरोध के चलते अब तक राज्यसभा से ये बिल पास नहीं हो सका है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए सवर्ण गरीबों के लिए 10% आरक्षण का ऐलान कर दिया।
जिसके तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक तौर पर पिछड़े सवर्णों को आरक्षण की व्यवस्था की गई। सवर्ण आरक्षण के ऐलान का मोदी सरकार के कदम का विरोध कांग्रेस जैसी विरोधी पार्टियां भी नहीं कर सकी। देश के कई राज्यों ने सवर्ण आरक्षण का कानून प्रदेश में लागू भी कर दिया है।